हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खातम हूँ। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप, यानी कि कलाम ज़िंदगी है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप कलाम ज़िंदगी है, इसमें हमारा प्रोग्राम चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। इससे पेशतर हम ज़िंदगी की रोटी के प्रोग्राम की तरफ चलें। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारे ऊपर येलो लाइन चलती है, इससे आप हमारे नंबर को लेके हमारे ग्रुप जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। प्रेस वगैरह वो सब कुछ वहाँ से आपको मिल सकता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह नीचे एक लाइन चल रही है, ये है हदीये नजराने खुदा के ज़रूर दें ताकि क्रिसमस आना बना, ताकि हम खुदा के जो क्रिसमस आए और हम सब मिल के जो जिनके पास नहीं है वो भी ताकि खुदा के नाम में सेलिब्रेट कर सके। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह हमारे लोगों के नीचे एक नंबर चल रहा है, वो इस बात के लिए चल रहा है कि अगर आप परेशान हैं, किसी भी मसले में हैं, तो आप हमारे से दुआ करवा सकते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे। बेशक हमारा नंबर एनी टाइम ऑन है, आप हमसे प्रे करवा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुदा ना सबको बरकत दे। जी, आज हमारा जो प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। आएँ फिर आज हम आपको ज़िंदगी की रोटी खिलाते हैं। हालेलुया। आज का हमारा मज़मून है मेहरबानी। आमीन। क्या मज़मून है जी हमारा? मेहरबानी। आए फिर हमारे साथ निकालने कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब हम पढ़ेंगे, पुराने तमा में से। जी, ज़बूर की किताब 40वां ज़बूर, उसकी हम 13वीं आयत पढ़ेंगे। जी, कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिए। ऐ खुदावन मेहरबानी करके मुझे छुड़ा। आमीन। क्या कह रहा है जी खुदा का बंदा दाऊद के ऐ खुदावंद मेहरबानी करके क्या कर मुझे छुड़ा। जी, आगे क्या फरमाता है सुने ज़रा गौर से। जी, आगे लिखा है ऐ खुदावन मेरी मदद के लिए जल्दी कर। आमीन। खुदा के ज़िंदा बश कलाम के पढ़े सुने और समझे। आप सब पर बरकत हो इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे और मुझ पे भी। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, हमारा प्रोग्राम क्या चल रहा है? ज़िंदगी की रोटी। हमने आज सब जो ज़बूर तिलावत किया 40, उसकी हमने 13वीं क्या हमने पढ़ा कि क्या कह रहा है कि ऐ खुदावन मेहरबानी कर कर मुझे क्या कर छुड़ा, और आगे कह रहा है कि मेरी मदद के लिए जल्दी आ। अगर इस लाइन को आप थोड़ा सा गहराई के तौर पे देखें और इसमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, यानी कि सीखने को ये मिलता है कि ये बहुत ही मुश्किल में पड़ा हुआ है ज़बूर, यानी कि मज़े से ये दाऊद, तो जिसकी वजह से कह रहा है कि मेरी मदद के लिए जल्दी आ। यानी कि ऊपर की लाइन की अगर हम स्टडी करें तो कहता है कि ऐ खुदावंद मेहरबानी करके, यानी मेहरबानी से मुराद यानी कि इस मेहरबानी का अल्फाज हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें उम्मीद नहीं होती कि शायद हमें कोई बचा सके, या हमसे कोई नाराज़ होता है, या हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी मिन्नत करते हैं कि वो मान जाए। यानी कि कहने का मेहरबानी अल्फाज अगर देखें तो इस बात की वजाहत करता है कि यानी कि वो हमसे नाराज़ है, वो हमें कोई पसंद नहीं करता, तो जिसकी वजह से हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं यार प्लीज़ तेरी मेहरबानी मेरी मदद कर दे, यार प्लीज़ इस तरह कर दे, क्योंकि हम बहुत परेशानी की हालत में होते हैं, हम गमज़दा की हालत में होते हैं। हमें ये होता है कि हमारा काम किसी तरह हो जाए। अगर हम इतने परेशानी या गम की हालत में हम बोलेंगे यार ये तो मेरा काम कर देगा, हम इस तरह का अल्फाज यूज़ करेंगे। ऊपर की लाइन जो हमने पढ़ी उससे में क्या साबित हो रहा है कि जो खुदा का बंदा दाऊद है कि वो इस कदर पस्त खाली की हालत में है, इस कदर वो मुसीबत की हालत में जिसमें से वो निकलना चाहता है, और वो क्या कह रहा है कि मेहरबानी का अल्फाज यूज़ कर रहा है। कह रहा है कि ए खुदा मेहरबानी करके मुझे छुड़ा। यानी कि मेहरबानी अल्फाज वो तब यूज़ किया जाता है जब इंसान बिल्कुल हकीर हो जाता है, जब इंसान बेबस हो जाता है, जब इंसान को कहीं से उम्मीद नहीं नज़र आती, जब इंसान को अगर एक जगह से अगर उम्मीद नज़र आती है और वो शख्स भी अगर आपसे नाराज़ हो, तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट करके मिन्नत करके हाथ जोड़ के आपको जो कुछ भी करना पड़े आप उसका करते हैं ताकि आपका मसला क्या है हल हो जाए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद इस बात से ये हमें सीखने को मिल रहा है कि जो दाऊद है वो इस कदर परेशानी, इस कदर मुसीबत की हालत में फंस गया है कि वो खुदावंद के हज़ूर फरियाद करके कह रहा है कि तुम मुझ पर मेहरबानी कर। क्योंकि अगर अब देखें कि दाऊद ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि खुदावंद तुम मुझ पर मेहरबानी, बल्कि उसने यही कहा है कि ऐ खुदावंद मैं ये काम कर लूँ अगर तेरी मर्ज़ी है, ऐ खुदावंद तू मेरा साथ बन, ऐ खुदावंद तू मेरे साथ चल। उसके अल्फाज यही रहे
दाऊद के, मगर इस आयत में वो फरमा रहा है कि ए खुदावंद तू क्या कर, मुझ पर मेहरबानी कर। यानी कि वो इस कदर परेशानी मुसीबत की हालत में है, उसे पता है कि जो मेरा खुदा शायद उसका खुदा से नाराज़ हो चुका है, जिसकी वजह से वो क्या है कि परेशान और गमगीदा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या फरमा रहे हैं कि तू जल्द आ, यानी कि जल्द आने से क्या मुराद है? जल्द आने से ये मुराद है कि उसे बहुत ही इस कदर परेशानी, इस कदर मुसीबत उस पर पड़ चुकी है कि जिससे वो जल्द आज़ाद होना चाहता है। आमीन। जिस तरह हम कहते हैं कि यार तुम मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे यार, तेरी बहुत मेहरबानी, और जितनी जल्दी हो सके यार तुम मुझे बताना। हम ये अल्फाज यूज़ करते हैं। ये दो अल्फाज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हमें खुदा का जो इसका बंदा सिखा रहा है दाऊद, वो इस बात की वजाहत दे रहा है, इस बात की हमें निशानदगी कर रहा है कि अब जब हम परेशानी या किसी गमज़दा की हालत में होते हैं तो फिर हमें खुदावंद के हुज़ूर इस तरह फरियाद करनी चाहिए। अगर हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता, हम सालों साल सदियों एक ही दुआ को रट रहे हैं, कर रहे हैं, और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि दाऊद जो है वो हमें ये बात सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आज सुबह एक्सप्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप और जो हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी की रोटी है, उसमें हमें यही चीज़ बता रहे हैं और यही सिखा रहे हैं कि हमें खुदावंद के हुज़ूर इस तरह फरियाद, इस तरह मिन्नत करके दुआ करनी है। हो सकता है शायद अगर हमारी सालों ब सालों, महीनों ब महीनों, दिनों ब दिनों दुआओं के जवाब नहीं आ रहा, तो खुदा हमसे नाराज़ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो क्या कह रहा है कि हमें इस तरह दुआ करनी है कि ए खुदावंद मेहरबानी करके क्या कर, मुझे छुड़ा, और क्या कर, जल्द मेरी मदद को तू आ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इस तरह दुआ का आगाज़ करेंगे, फिर उसके हुज़ूर खुदा उनके हुज़ूर मांगेंगे, तो मैं ईमान से कहता हूँ खुदा हमारी क्यों नहीं सुनेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम किसी इंसान के आगे मिन्नत रिक्वेस्ट करके जब ये बात करते हैं तो वो हमारी सुन लेता है ना, तो फिर खुदा तो हमें पैदा करने वाला है। हालेलुया। इंसान तो पैदा करने वाला नहीं है, खुदा तो पैदा करने वाला है। वो क्यों ना करेगा हमारी मदद, वो क्यों ना नाराज़गी को ख़त्म कर देगा, वो क्यों ना हमसे सुलह करेगा। आमीन। अगर देखा जाए तो कहने का मकसद है, इंसान बेशक अगर आपकी काम करेगा या मदद करेगा, आपके आगे हो सकता है डिमांड भी रख दे, हो सकता है आपको बोले मुझे रिटर्न में पैसे दे देना, ये रिटर्न में ये कुछ भी कह सकता है, किस पॉइंट पे भी अगर आप उससे मदद मांगते हैं, मगर खुदा तो ऐसा खुदा नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उससे मदद मांगते हैं, अगर आपसे पैसे मांगते हैं, अगर आपसे कुछ भी मांगते हैं, वो आपसे रिटर्न में कुछ नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि वो आपसे प्यार करेगा, बल्कि वो आपको अपने गले लगाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि वो रूबरू आपके साथ चलेगा। वो कहता है कि जब तू परेशानी मुसीबत की हालत में था तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदावंद की मोहब्बत है, ये खुदावंद का जलाल है, ये खुदावंद का रहम है, जो कि हमें दिखता नहीं है, जो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम महसूस नहीं करते। आज हम क्या हैं, भीड़ में फंसे हुए हैं। आज हम क्या हैं, कांटों में उलझे हुए हैं। यानी कि कहने का भीड़ का मतलब कि दुनिया में फंसे हुए, कांटों को उलझने का मतलब यानी कि आज हम अपनी मुसीबतों में फंसे हुए। हम अपनी मुसीबतों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मगर हम थक जाते हैं, हल नहीं होती। हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, हम पैसा निकालना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं, मगर हमें बरकत नहीं मिलती। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावंद का जो बंदा दाऊद हैं, वो हमें यही फरमा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि देखो कि मैं खस्ताहाली की हालत में हूँ, मुसीबत की हालत में हूँ, गमज़दा की हालत में हूँ, तो मेरा खुदा तो ज़िंदा खुदा है। तो क्या कर, जल्द आ और मुझ पे मेहरबानी कर और मुझे क्या कर, छुड़ा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि आज सुबह हमने कलाम मुक़द्दस में से क्या सीखा। यही सीखा कि हम छोड़ दें अपनी दुआएं। आप छोड़ दें रटा लगाना दुआओं का। अब आप ये दुआ करना शुरू कर दें जो खुदा का बंदा दाऊद कहता है। बेशक कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि ये खस्ताहाली की हालत में था। अगर आप स्टडी करें, इसका क्या नाम लेते हैं, पहला शमूएल, तो वहाँ का किस हालत में था जब ये जंग के लिए ये ना गया। इसने अपने शागिर्द को, अपने सिपाही को बेच के, और इसने इसकी बीवी के साथ ज़ना किया। ये उस हालत का अपना बयान खुदावंद के ज़रूर कह रहे हैं कि खुदावंद क्या है, मैं अब खस्ताहाली की हालत में। इसका बेटा तक मर जाता है जब उससे शादी करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, ये तब खुदावंद के ज़रूर की फरियाद कर रहा है।
تو آئیں پھر آج آپ کو اور مجھے خدا یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آج جانچیں پڑتالیں کہ کیا ہماری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا، کیا مجھ سے خدا ناراض ہے؟ اگر ہے تو پھر آج اپنے خدا سے صلح کر لیں۔ کیا آپ سے اور یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو پھر آج اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہاں سے اور اس کا اقرار کر لیں اور اسے بولیں کہ اے خدا مہربانی کر کے کیا کر مجھے چھڑا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ پھر یہ بولیں کہ اے خدا کیا کر میری مدد کے لیے تو جلد آ۔ تو جب آپ یہ بات بولیں گے تو خدا آپ کا جو زندہ خدا ہے وہ کیا آپ کو چھڑائے گا نہیں، آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہوگی اور آپ نے ضرور سیکھا ہوگا کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی ہے۔ آج آپ بھی اور میں بھی اسی طرح خدا کو دعا کرنے سے پہلے یہی دعا کریں کہ اے خدا مہربانی کر کے مجھے چھڑا اور میری مدد کے لیے جلد آ، پھر ہم اپنی دعا کریں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ ہاللیلویا، خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔ پریز دی لارڈ۔ آئے میں اپنوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی۔ ہاللیلویا، زندہ خدا تیرا شکر دے تعریف سے تم جتنی خواندوں میں قدا جسم سے ناسی کے نام سے میں خدا بے شک خدا تمہاری فریادوں کو سنتا ہے۔ ہم تیرے حضور اب بھی سے یہ دعا کرتے ہیں خدا اے خدا مہربانی کر کے تو کیا کر ہمیں چھڑا، ہماری مدد کے لیے تو جلد آ۔ اب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ایمان رکھتے ہیں تو ہماری مدد کرنے والا میرا خدا جلد آ، ہماری مشکلوں ہماری پریشانی سے ہمیں آزاد کر۔ اپنے جلال اپنی قدرت اپنے کلام سے پڑھتے مقدس جتنی جانے خدا اس آواز کو سن رہی ہیں سب کی مشکلیں پریشانی کو دور کر، اپنے رحم اپنے فضل کو جاری کر تاکہ تیرا یہ نام ہماری زندگی میں کثرت سے جلا پائے، مسیح ناصر کے نام سے آمین، پریز دی لارڈ۔ جی میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے، میں ملک پاکستان کراچی شہر سے بات کر رہا۔ آپ دیکھ رہے تھے پریس بائبل لائف گروپ یعنی کہ کلام زندگی ہے، آمین، اور ہمارا پروگرام چل رہا تھا زندگی کی روٹی۔ پریز دی لارڈ، خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔